ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ। साहब, साहब, अरे साहब पैसे गिर गए। अच्छा, इस पे साहब का ये पता है। एक काम करती हूँ, उनके घर जाकर दे आती हूँ। छोटू बेटा जरा दुकान संभालना, मैं आती हूँ। तुम कौन? वो सैम सर को बुला देंगी, जरा बात करनी थी। वो है नहीं घर पे, बताओ क्या काम है? मुझे उनसे ही बात करनी थी, एक जरूरी बात थी। अरे क्या जरूरी बात करनी है? मैं बता रही हूँ ना, वो घर पे नहीं है, वो शाम में आएंगे। बोलो क्या काम है? आज सुबह ना सर मेरे ढाबे के आगे से गुजर रहे थे, तो ये पैसे गिर गए उनके पर्स से, और ये कार्ड था उसमें, तो मैंने इसमें पता देखा, तो मैं पैसे लौटाने आ गई थी। इतने सारे पैसे सैम ने ऐसे ही गिरा दिए? वो ना बहुत लापरवाह है। लाओ पैसे दो। आप कौन हैं? अरे मैं उनकी वाइफ हूँ, उनको वापस कर दूंगी पैसे। लाओ दो। आप पक्का दे देंगी ना उनको? हाँ पक्का दे दूंगी, वो मेरे पति हैं, उनसे थोड़ा ना पैसे छुपाऊंगी। लाओ पैसे दो। चलो थैंक यू, जाओ। अरे वाह, वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे अपने भाई को कितने दिन से पैसे भेजने थे, पर समझ नहीं आता कि कैसे भेजूं। अब आज मैं उसको ये पैसे भेज सकती हूँ। वैसे भी सैम को क्या ही पता चल रहा है कि कौन आया था और कौन नहीं आया था। उससे तो ये पैसे गिर गए थे ना। आज ही भेजती हूँ उसको पैसे। आ गए तुम? तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बना देती हूँ। क्या कहा तुमने? बना देती हूँ? मतलब अभी तक तुमने खाना नहीं बनाया? मैंने सोचा जब तुम आओगे तो गरम गरम ही बना दूंगी ना तुम्हारे लिए। और वैसे तुम आज जल्दी आ गए, लेट आते थे हमेशा तुम। सताक्षी, लंच का टाइम 2 बजे का होता है और अभी 4 बजे हैं यार। मुझे इतनी तेज भूख लगी थी और तुमने खाना भी नहीं बनाया। मुझे लगा अभी बना देती हूँ ना, तुम बस फ्रेश। मैं बाहर जाके खा लूंगा। तुम 1 घंटे में बनाओगे इतना मुझसे नहीं रहा जाएगा। मैं बाहर जाके खाता हूँ। और अच्छा, कोई आया था मेरे पीछे? नहीं, कोई नहीं आया था। कोई कुछ देकर गया हो? नहीं नहीं, कुछ भी देने के लिए कोई भी नहीं आया था। अगर कोई आता तो मैं तुम्हें बता देती। आता हूँ 10-15 मिनट। छोटू, यहाँ जो 4 लोग खा रहे थे, उनसे पैसे ले लिए थे ना? पैसे? उन्होंने तो बोला तुम्हें देकर चले गए। मुझे देकर चले गए? अरे मुझे कब देकर चले गए? मैं तो तेरे ऊपर दुकान छोड़ के गई थी कि वो जो खा रहे हैं उनसे पैसे ले लेना। मैं जल्दीबाजी में निकल गई। मुझे लगा कि उन्होंने आपको दे दिए होंगे। भगवान, मैं क्या करूं, इतना बड़ा नुकसान करा दिया मेरा। दिमाग खराब कर देता है। आंटी जी, एक अंडे का पराठा लगा देना। जी साहब। साहब आप? क्या हुआ, आप जानते हो मुझे? आप सुबह यहाँ से जा रहे थे ना, तो आपके पर्स से पैसा और कार्ड गिर गया था, और उस कार्ड पे आपका पता भी लिखा हुआ था। तो मैं आपके घर गई थी वो पैसा देने के लिए। घर पे मेम साहब थी, तो मैंने वो पैसा मेम साहब को दे दिया था। आपको मिल गए ना वो पैसे? नहीं, मुझे अभी कोई पैसे नहीं मिले। शायद वो भूल गई होगी। मैं जाकर ले लूंगा। अच्छा, वैसे आप काफी परेशान लग रहे हो। क्या हुआ, सब ठीक है? क्या बताऊं साहब, आपके पीछे मैं दौड़ के पैसे देने चली गई। छोटू को बोला दुकान संभाल दे। 4 लोग यहाँ बैठ के खा रहे थे, उन्होंने पैसे नहीं दिए। बताओ साहब, एक तो गरीब लोग हैं हम, हमारी दुकान वैसे ही नहीं चलती। 4 प्लेट का नुकसान हो गया। अच्छा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, शायद वो मेरी वजह से हुआ है। आपका जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में ना आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। बताओ, करोगे? काम? कैसा काम साहब? तुम फिर से आ गई? अब क्या काम है? मेम साहब, वो सुबह मैंने पैसे जो दिए थे ना, तो ज्यादा पैसे देख के मेरी नीयत में लालच आ गया था। तो आधे पैसे मैंने
अपने पास रख लिए थे और आधे ही पैसे आपको लौटाए थे। अरे बड़ी बदतमीज हो तुम। मुझे तो लगा था तुम बहुत अच्छी हो कि पैसे वापस करने आ गई। लालच ना कभी नहीं करना चाहिए, फालतू का लालच करती रहती हो। लाओ पैसे दो। जी मैम। अब तो तुम्हें थैंक यू बोलने का भी मन नहीं कर रहा। लालच ना बुरी बला होती है, आगे से कभी ऐसा मत करना। जाओ अपना काम करो। वो कहते हैं ना, जब भी ऊपर वाला देता है छप्पर फाड़ के देता है। आज तो बहुत ही मेहरबान है ऊपर वाला मुझ पे। क्या बात है शताक्षी, बहुत खुश लग रहे हो तुम। वो बस रील देख के हंस रही थी, वो फनी रील आ गई थी। अच्छा अच्छा, मेरे पीछे आया था कोई? कोई भी नहीं आया था। तुम ये सेम क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? कोई आएगा तो मैं बता दूंगी ना तुम्हें। फिर तो किसी ने कुछ दिया भी नहीं होगा। नहीं। आंटी अंदर आना। तो शायद तुम इनको भी नहीं पहचानते होंगे। नहीं। शताक्षी बस, और कितना झूठ बोलोगे मुझसे। इन्होंने पैसे दिए थे ना तुम्हें, जो मेरे रास्ते में गिर गए थे, और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? तुम मेरी बीवी होकर क्या चल रहे हैं? सैम, मैं तुमसे बहुत बार पैसे मांग चुकी हूँ मेरे भाई की फीस के लिए, और अब वो कह रहा है कि पढ़ाई तो मैंने बहुत कर ली, मैं थोड़ा सा अपना बिजनेस स्टार्ट करने को सोच रहा हूँ। तो मैंने सोचा उसको पैसे दे दूंगी तो उसका थोड़ा काम हो जाएगा, और इतने सारे पैसे मैं तुमसे किस मुंह से मांगती। वो लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं होती जो ससुराल से ज्यादा अपने मायके को अहमियत दे। शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, और तुम अपने ससुराल में ही चोरी कर रहे हो, वो भी अपने भाई के लिए। और उस भाई के लिए तुम्हें पता है वो पढ़ाई कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है। तुम्हारा भाई कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों पर अय्याशिया कर रहा है। कभी जाकर देखा तुमने कि वो क्या करता है? मैंने देखा है उसे लड़कियों के साथ घूमते हुए और रंग रंगियां मनाते हुए। और अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांगते ना, तुमने अपने ही घर में चोरी की। शताक्षी, मुझे नहीं पता कि तुमने पास्ट में क्या किया है क्या नहीं किया, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी मॉर्निंग है। अगर आज के बाद तुमने ये सब किया ना तो अच्छा नहीं होगा। तुम यहाँ नहीं, अपने घर होंगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं सैम, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सॉरी प्लीज। जाओ मेरे लिए कॉफी बनाओ, हाँ और वो पैसे देकर जाओ। हाँ। जाओ। थैंक यू सो मच आंटी जी, मेरे ये पैसे लौटाने के लिए। और आप ना, आप एक काम करो, आप ये कुछ पैसे रखो। नहीं नहीं साहब। अरे ये पैसे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी वजह से आपका नुकसान हुआ है। साहब मेरा तो सिर्फ 300 का नुकसान हुआ था, ये तो बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हो आप। ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं, ये सिर्फ 5 या 10 हजार रुपए होंगे, और ये आपकी ईमानदारी का इनाम है। मेरे 1 लाख रुपए नीचे गिरे थे, अगर आपकी जगह कोई और होता तो चुपचाप उठाकर चला जाता और मेरा इतना नुकसान हो जाता। ये पैसे आप रखो, आपके काम आएंगे। नहीं नहीं साहब, मेरा तो जितना नुकसान हुआ आप उतना ही दे दो बस। रखो, अपना बेटा समझ के रख लो। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। ठीक है, मैं आता हूँ पराठा खाने के लिए। जी जरूर साहब, आइए।